नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं के गणित विषय में पहला पाठ परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को लेकर प्रस्तुत है। आइए देखते हैं। हमने प्राकृत संख्या समूह, पूर्ण संख्या समूह, पूर्णांक संख्या समूह और परिमेय संख्या समूह की पहचान कर ली है। जैसे प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और अनंत संख्याएं। पूर्ण संख्या समूह 0 से शुरू होकर 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या समूह जिसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्याएं अनंत। परिमेय संख्या समूह ऋण 5/3, 10/7, ऋण 4, 0, 3, 8, 32/3, 66/5 आदि ये सब संख्याएं। परिमेय संख्या समूह m/n इस स्वरूप वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ m तथा n पूर्णांक होते हैं, परंतु n शून्येतर संख्या होती है। हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण टू शो रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अभी हम इस संख्या रेखा पर देखते हैं कि 7/3 हम देखेंगे कि 7/3 यहाँ है। जैसे अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ शून्य है, ठीक है। यहाँ से इसकी दाहिनी तरफ की जो संख्याएं हैं वो धनात्मक हैं और इसकी बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 1 के बीच का जो दूरी है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब ये जो पहला भाग है ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये 3/3 का मतलब 1 हो गया, और ये 4/3 है, 4/3, 5/3, ये 6/3 का मतलब 2, और यहाँ आ गया 7/3। ये देखो इस प्रकार से यहाँ निरूपित किया गया है। 2 संख्या रेखा को कैसे दर्शाते हैं? 2 यहाँ पर है। ऋण 2/3। अब ऋण 2/3 दिखाने के लिए बाईं तरफ चलते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ 1/3 और उसके बाद ऋण 1/3 और उसके बाद ऋण 2/3। क्योंकि इस छोटी इकाई को 0 से ऋण 1 के बीच की जो दूरी है इसको हमने 3 भाग में बांटा है, इसलिए 3/3। और पहला जो भाग होगा वो 1/3 है और दूसरा भाग 2/3 है। अगर बाईं तरफ चलते हैं तो ऋण लगाते चलेंगे और दाहिनी तरफ चलते हैं तो धनात्मक संख्या रहेगी। अब आगे देखते हैं। संख्या रेखा पर ऋण 2/3 यह दर्शाने के लिए पहले 2/3 यह संख्या दिखाकर 0 के बाईं ओर उतने ही अंतर पर ऋण 2/3 यह संख्या दर्शाई जाएगी। ये भी सही है। अब प्रश्न संग्रह 1.1 1.1 निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग संख्या रेखा खींचे। अब यहाँ पर प्रत्येक के लिए अलग संख्या रेखा खींचना है। अभी यहाँ पर मैं एक संख्या रेखा आपको बताता हूँ। यहाँ पर बीच में मध्य में यहाँ 0 दर्शा दी। अभी यहाँ पे 2/2 दिया गया है। जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया है 2/2, यानी 3/2, 5/2, 3/2, यानी एक इकाई को 2 भाग में बांटना है। अभी एक इकाई कहाँ? 0 है, 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 5। इसी तरह बाईं तरफ 0 है, 0 के बाद ऋण 1 और ऋण 2, ये ऋण 2 है, और यहाँ ये ऋण 3 है। अब हमको दिखाना क्या है? 3/2, 3/2 दिखाना है, तो हम धनात्मक संख्या चलेंगे। तो जो पहली संख्या होगी यहाँ पे 0 से दाहिनी तरफ चलेंगे, तो 1/2, 2/2 यानी 1, और उसके बाद हो गया 3/2, तो यहाँ 3/2 हो गया। इसको हम अक्षर के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पे जैसे O लिख दिया, यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ पर B भी लिख सकते हैं, यहाँ C लिख सकते हैं। अब वो अक्षर द्वारा दिखाना तो आप अपनी इच्छा से दर्शा सकते हैं। दूसरी तरफ से इसी प्रकार से इस संख्या को भी दिखाना है। इस संख्या में दिया गया है 7/5, 7/5, ऋण 2/5 और ऋण 4/5। दो संख्या, एक संख्या धनात्मक दिशा में है। 5 का मतलब है इस एक इकाई दूरी को 5 भाग में बांटना है। तो हमने इस एक इकाई यानी 0 से 1 के बीच को हमने 5 भागों में बांटा। तो 1, 2, 3, 4। अब इसके भाग कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 भाग हो गए। पहला भाग क्या हो गया? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। 5/5 का मतलब 1, 6/5 और यहाँ पे 7/5
होगा। इसको हम चलो ई लिख देते हैं, ई संख्या द्वारा दिखा सकते हैं। यहाँ पे ओ हो गया और यहाँ पे ए लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है ऋण 2/5। अब हमको शून्य से बाईं तरफ चलना है। शून्य के बाईं तरफ की जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं। तो पहला भाग जो है इसको हम शून्य से लेकर 1 के बीच में हम इसको इस एक इकाई को 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4 5 भागों में। पहली इकाई हो गई ऋण 2/5। तो अब यहाँ पे 1/5 और दूसरा भाग हो गया 2/5। तो ये हमको हो गया, यहाँ 2/5 हमको दिखाना था। अब है 4/5। उसी तरह से गिनते हुए आगे आइए, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो ये हो गया ऋण 4/5। इस प्रकार से इस संख्या रेखा पर दिखाना है। अभी तीसरा प्रश्न है, इसमें ऋण 5/11 और 11/8, ऋण 5/8 और 11/8 दिखाना है। बटे 8 का मतलब है एक इकाई दूरी को 8 भागों में विभाजित करना है, जिससे 0 से 1 के बीच में 8 भाग हमको करना है। 0 से 1 के बीच की जो दूरी है उसको हम 8 इकाई में बांटना है। तो 8 इकाई में बांटने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाई दूरी में हमने बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाई दूरी में। पहला क्या हो गया, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 का मतलब 1 हो गया। फिर 9/8, फिर 10/8 और यहाँ पे हो गया 11/8। यहाँ देखिए आपको 11/8 दिखाना है, क्योंकि ये धनात्मक संख्या है तो 0 से दाईं तरफ चलना है, और इधर ऋणात्मक संख्या है तो 0 से बाईं तरफ चलना। अब इस एक इकाई दूरी को भी 8 भागों में बांटना है उसी तरह से, और यहाँ ऋण लगाते चलेंगे। अब यहाँ पे पहली इकाई हो गई ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, 8, ऋण 4/8, ऋण 5/8। तो यहाँ हो गया ऋण 5/8। यहाँ पे ए लिख दीजिए और यहाँ पे बी लिख दीजिए और बीच में ओ लिख दीजिए। इसी प्रकार से 13/10, ऋण 17/10। अब ये धनात्मक संख्या है तो 0 से दाहिनी तरफ रहेगा, ये ऋणात्मक संख्या है तो 0 से बाईं तरफ रहेगा। और प्रत्येक इकाई दूरी को कितने भागों में बांटना है, 10 भागों में बांटना है। तो 0 लिख दिया और इसको 10 भागों में बांटना है। 0 से 1 के बीच की दूरी को 10 भागों में बांटना है। 1 2 3, पहला जो भाग होगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। ये 10/10 का मतलब 1 हो गया। 11/10, 12/10 और ये 13/10। यहाँ पे ई लिख दीजिए, 0 की जगह ओ लिख दीजिए। उसी प्रकार से बाईं तरफ जो ऋणात्मक संख्या है उसमें ऋणात्मक 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। 10/10 का मतलब 1 और 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10 और ये 17/10, ऋण 17/10। इसी प्रकार को आपको ये संख्या रेखा बनानी है। अब दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक संख्या रेखा दिखाया गया है, बीच में 0 है, यहाँ पे 0 है और 0 से 1 के बीच की दूरी को 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है। माने जो पहली इकाई होगी वो 1/4, 2/4 और 3/4 और 4/4 होगी। हमको क्या पूछ रहा है, बिंदु बी। यहाँ बिंदु बी दिया गया है। अब इधर से हम गिनते हुए आएंगे, क्योंकि एक इकाई दूरी को 4 भागों में बांटा गया है तो बटे 4 का मतलब ये समझ लो कि एक इकाई दूरी को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले जो इकाई होगी ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4, ऋण 3/3 का मतलब 1 होगा। ऋण 5/4, ऋण 6/4 का मतलब यहाँ पे ऋण 7/4, 8/4 का मतलब 2, फिर 9/4, फिर 10/4। तो यहाँ 10/4 होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 10/4। क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका, ऋण 10/4 इसका उत्तर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, 1 सही 3/4। 1 सही का मतलब ये पूरी इकाई है। अब वहाँ से हम अगर गिनना शुरू करते, ये एक पूरी इकाई, उसके बाद अगर हम गिनना शुरू करते हैं 1 सही 3/4, यानी एक तो पूरा है, उसके बाद पहली 1/4, 2/4, 3/4। तो सी जो है 1 सही 3/4, ये सी को दिखाता है। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बिंदु डी द्वारा 5/2 निरूपित की गई यह कथन सत्य है असत्य। यह कथन सत्य है, इसलिए यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे ये जो डी है वो 5/2 निरूपित किए, यह कथन सत्य है। अब आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न संग्रह, निम्नलिखित संख्याओं के क्रम संबंध निश्चित कीजिए। अब
प्रसंग्रह 1.2 देखने से पहले हम थोड़ा सा संबंध लेते हैं परिमेय संख्याओं के क्रम संबंध के बारे में। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर संख्या के प्रत्येक युग्म में बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। इतना ध्यान रखो, बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। उसी प्रकार परिमेय संख्या के अंश तथा हर को एक ही शून्येतर संख्या से गुणा करें तो संख्या वही रहती है या उसका मान बदलता नहीं, अर्थात a बटा बी बराबर के ए बटा के बी। तो के न सामान्य शून्य के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। तो ऋण 2 और ऋण 7 है और ऋण 2 है। तो संख्या रेखा पर सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या बाईं तरफ, कौन सी संख्या दाहिनी तरफ आएगी। तो ये संख्या ऋण 2 है दाहिनी तरफ रहेगी और ऋण 7 बाईं तरफ रहेगी। तो इसका मतलब ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। हम इसका हल अगर करते हैं तो इस प्रकार करेंगे, ऋण 7 और ऋण 2, तो ये दाहिनी तरफ रहेगी, यानी ये संख्या बड़ी है। इसलिए बड़ी का चिन्ह दिखाने के लिए इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं कि ऋण 2 बड़ी संख्या है किससे, ऋण 7 से। इस तरह का ये चिन्ह बड़े और छोटे का चिन्ह लगाएंगे तो इससे पता चलता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। शून्य और ऋण 9/5। तो संख्या रेखा पर शून्य दाहिनी तरफ आता है और ऋण 9 बाईं तरफ आता है, इसलिए शून्य बड़ा है। तो हमने यहाँ पर शून्य बड़ा है ऐसा दिखाया कि शून्य बड़ा है किससे, ऋण 9/5 से। 8/7 ये धनात्मक संख्या है और ये शून्य है, तो शून्य से दाहिनी तरफ 8/7 आता है, इसलिए शून्य छोटा है और 8/7 बड़ा है। ऋण 5/4 और 1/4। ऋण 5 अब हर दोनों का समान है। अब सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, 1/4, 2/4, 3/5, 4। ये देखो यहाँ पे ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या दाहिनी तरफ होगी और ऋणात्मक संख्या बाईं तरफ होगी, इसलिए ऋण 5 छोटा है, छोटा किससे, 1/4 से। 40/29 और 141/29 हर समान है, तब ये संख्या बड़ी है। तो 40/29 छोटी संख्या है, 141 जो है बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ आएगी और ये संख्या बाईं तरफ आएगा, इसलिए ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। ऋण 17/20 और ऋण 13/20। ऋण 17/20 हर समान है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हर समान है और ऊपर की संख्या ऋणात्मक लगा हुआ है तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक लगाओ, जो संख्या बिना ऋण लगाए बड़ी दिखती है वही संख्या ऋण लगा देने पर छोटी हो जाती है, क्योंकि ये संख्या बाईं तरफ आएगी संख्या रेखा पर, ये संख्या दाहिनी तरफ आएगी। 15/12 और 7/16। अब यहाँ पर हर जो है असमान है, इसके लिए क्या करेंगे, हम तिर्यक इस प्रकार से गुणा करेंगे जैसे यहाँ गुणा किया हुआ है। देखो उदाहरण के द्वारा दिया गया है, ये दो संख्याएं दी गई है 5/4 तथा 2/3 में क्रम संबंध कैसे निश्चित करें, क्योंकि यहाँ पर हर अलग अलग है, हर एक 4 है और एक दूसरे में 3 है। तो क्या करेंगे, 5/4 को लिया और उसमें दूसरी संख्या 3 का दोनों अंश और हर में दोनों में गुणा कर दिया, तो 5 3 15 और 4 3 12। दूसरी बार 2/3 लिया और दूसरे वाले जो है उसके हर से गुणा कर देंगे दोनों में, तो 4 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 2 चौक 8, ये हो गया 3 चौक 12। अब ये हो गया 15/12 और ये हो गया 8/12। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये 15/12 बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या नहीं है, दोनों संख्याएं धनात्मक है, तो ये बड़ा हो गया। तो 15/12 बड़ी संख्या 8/12 से। तो उसी तरह से अगर ये बड़ा है तो ये 5/4 बड़ा है किससे, 2/3 से। इस प्रकार से यहाँ संबंध हमको निश्चित करना। तो इस आधार पर इस प्रकार से गुणा करके 15/12 बड़ी संख्या है, 7/6 से, दोनों धनात्मक संख्याएं। ऋण 25/8 ऋण 9/4 इसी प्रकार से गुणा करेंगे, और दोनों संख्या ऋणात्मक है और दोनों का हर, तो उस प्रकार से गुणा करेंगे। 25 और 4 का गुणा करेंगे, 25 चौके 100, तो ऋण 100 आ जा, ऋण 100 ऋण 100/12 अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 9/72 तो ऋण 72/12 ये आ गया। अभी दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, ऋण 100 और ऋण 72, तो संख्या रेखा पर ऋण 72 पहले आएगा, दाहिनी तरफ आएगा, और ऋण 100 जो है बाईं तरफ आएगा, इसलिए ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो ये चिन्ह लगेगा। 12/15 और 3/5 उसी प्रकार से गुणा करके इनका भी निकालेंगे। 12/5 60 और 15/5 और 15 45 और 45/75। अब कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी दिख रही है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी है, 60/15 यानी 12/15 बड़ी है और 3/5 छोटी है। देखो यहाँ पे हमने चिन्ह लगाया हुआ। ऋण 7/11 और ऋण 3/4, यहाँ पर हर असमान है,
हर के जो है अलग अलग है, तो उसी प्रकार से गुणा करेंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब इसी प्रकार गुणा करेंगे 7 चौक 28 और 11 चौक 44। यहाँ 44 हो गया, 44 ये भी है, ये भी 44, तो यहाँ पर और 11 3 33, 33/44। अब संख्या रेखा पर कौन सी संख्या पहले आएगी, तो ये संख्या -28 पहले आएगी, तो इसलिए ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का प्रश्न संग्रह 1.1 और 1.2 समाप्त होता है। धन्यवाद।